हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया ऑब्सेशन का पार्ट 26। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फास्ट। योंगी के माउथ से ये सब सुनकर जिमिन जो जो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और वो बेड पर एक बीस्ट की तरह उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। योंगी जो प्लेजर में और भी ज़्यादा मौन कर रहा था। योंगी के हैंड्स जिमिन के बैक पर घूमने लगता है। योंगी के नेल्स जो उसकी पीठ पर कट्स करने लगते हैं, बट जिमिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता और वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। फुल 1 आवर के बाद जिमिन जो अब खुद को योंगी के अंदर ही रिलीज़ कर देता है, योंगी भी जो खुद को रिलीज़ कर देता है। योंगी अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, बट जिमिन इसे और भी ज़्यादा चाहता है। वो योंगी से कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम कुछ राउंड और लेना चाहोगे? योंगी कहता है, नो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे सोना है, प्लीज़ ऐसा मत करो। जिमिन उसकी बात नहीं मानता और वो उसके साथ और भी राउंड लेने लगता है। योंगी कहता है, प्लीज़ डैडी लीव मी, मैं अब इसे और नहीं ले सकता। मैं और ये कह के वो अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लेता है और वो कहता है, प्लीज़ लीव मी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जिमिन योंगी को इस तरह से देखकर उससे कहता है, बस कुछ देर और, फिर आई प्रॉमिस मैं इसके बाद एक और राउंड नहीं लूँगा, ओके? और ये कह के थोड़ी देर के बाद वो खुद को उसके अंदर रिलीज़ कर देता है और उसे छोड़ देता है। वो खुद को योंगी से अलग करता है और उससे कहता है, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया? आई नो मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया और मैं इसीलिए ये सब नहीं चाहता था, बट तुमने मुझे फोर्स किया और आज ये सब कुछ हो गया। प्लीज़ बेबी बॉय, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। मैंने मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया, मुझे खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? योंगी जो अपनी आइज़ ओपन नहीं कर पा रहा था, वो स्लोली आइज़ क्लोज़ किए हुए ही अपनी स्लो वॉइस में कहता है, प्लीज़ हबी, ऐसा मत कहो, मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ और कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, सोऊंगा, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, प्लीज़। और ये कह के वो वापस से चुप होकर लेट जाता है। जिमिन जो अब उसे क्लीन कर देता है, उसे क्लोथ पहना देता है और उसे बेड पर केयरफुली लिटाने के बाद खुद भी शावर ले लेता है और उसके पास आकर उसके साथ उसे बेड पर ज्वाइन करता है। अब नेक्स्ट डे योंगी जब अपनी नींद से उठता है, वो देखता है जिमिन उसे हक करके लेटा हुआ है और वो एक डीप नींद में है। योंगी जो अपने वेस्ट के अराउंड से उसके हैंड को हटाने की ट्राई करता है, बट जिमिन जो उसके ऐसा करने पर उठ जाता है और वो उससे कहता है, बेबी बॉय, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे लगा ही था तुम्हें प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता था। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अब मैं क्या करूं? रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। योंगी कहता है, रिलैक्स, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुमसे कुछ भी कहा मुझे पेन हो रहा है या मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे वॉशरूम जाना है। जिमिन एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और वो कहता है, कल रात तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और अभी भी मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम बीमार तो नहीं हो ना? प्लीज़ मुझे बताओ। अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो मैं डॉक्टर को बुला सकता हूँ। योंगी कहता है, हाँ मुझे हुआ है। जो तुमने किया है उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ तो होना ही था। अब देखो, मैं अपने दोनों लेग्स को फील भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि रुक जाओ। मैंने कहा था कि मुझे पेन हो रहा है अपने बैक पर, अपने बैक पे पेन हो रहा है।
और अब क्या तुम मुझे वॉशरूम लेकर जा सकते हो? क्या तुम मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो? और अगर नहीं कर सकते तो छोड़ो मुझे, मैं खुद से ही चला जाऊंगा। और ये कह के वो स्लोली बेड से उठने की ट्राई करता है। जिमिन जो उससे कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं बस तुम्हें लेकर थोड़ा ज़्यादा केयरिंग हूँ। मैं तुम्हें लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं डर जाता हूँ, तुम्हें खोने से डरता हूँ। प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो। रुको, मैं तुम्हें अभी वॉशरूम लेकर चलता हूँ। और ये कह के वो बेड से नीचे उतर जाता है और स्लोली योंगी को अपने आर्म से ब्राइडल स्टाइल में लेकर उसे वॉशरूम में ले जाता है। योंगी को फ्रेश होने में हेल्प करता है और उसे शावर लेने में भी हेल्प करता है। वो योंगी को क्लोथ्स पहनने में भी हेल्प करता है और उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है। वो उसे बेड पर स्लोली लिटाने के बाद सर्वेंट को कॉल करके उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रूम में लाने के लिए बोल देता है और वो पेन किलर लाने के लिए भी बोलता है। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। अब वो खुद भी शावर ले लेता है। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आ जाता है। जिमिन योंगी को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाता है और उसे पेन किलर देता है। योंगी इस पूरा टाइम जिमिन की तरफ ही देख रहा था। वो देख रहा था जिमिन उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और उसकी कितनी केयर करता है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। योंगी स्लोली स्माइल करता है और वो मन ही मन सोचता है, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ, मुझे तुम मिले। आई एम सो लकी। अगर मैं कभी चाहता भी तो ऐसा हस्बैंड अपने लिए नहीं ढूंढ सकता था। थैंक यू सो मच मुझे अपनी लाइफ में लाने के लिए। और ये कह के वो स्माइल करने लगता है। जिमिन उसे पेन किलर देकर उससे कहता है, बेबी बॉय तुम रेस्ट करो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ तुम मुझे बता देना। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ तुम मुझे बता देना, ओके? मैं बस अभी थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहा हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। तुम सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? मुझे बस थोड़ा सा काम है और वो करके मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, तुम्हारे उठने से पहले, ओके? और ये कह के वो उसके फॉरहेड पर एक किस करता है और किस करके चला जाता है। योंगी योंगी स्माइल करके चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। योंगी चुपचाप बेड पर आइज़ क्लोज करके लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर टॉस एंड टर्न कर रहा था और उसके माइंड में कुछ चल रहा था। स्लोली वो बेड पर उठकर बैठ जाता है और अपना फ़ोन उठाकर अपने डैड को कॉल लगाता है। मिस्टर मिन कॉल पिक करते हैं। वो कुछ कहते इससे पहले योंगी कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर मिन कहते हैं, हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ, क्या बात करनी है? योंगी कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप ऑनेस्टली उसका आंसर करें। मिस्टर मिन कुछ सोचते हुए चुप हो जाते हैं। योंगी कहता है, डैड मैंने आपसे कुछ कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आप अगर फ्री हो तो प्लीज़ अभी मेंशन आ जाओ। बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं आ सकते तो आप कहाँ हैं मुझे बताइए, मैं वहाँ आ जाता हूँ। बट बेटा बात किस बारे में है? तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या जिमिन ने तुमसे कुछ कहा? नो डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बस मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, कुछ क्लियर करना है और इसीलिए मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ। उसके डैड जो उससे कहते हैं, ओके फ़ाइन, मैं कुछ देर में पहुँच रहा हूँ। योंगी कॉल कट कर देता है और अपने डैड के आने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर मिन जो पार्क मेंशन में आ चुके थे। योंगी अभी भी रूम में था। सर्वेंट उसे उसके डैड के आने का बोलता है। सर्वेंट जाकर योंगी को इन्फॉर्म करता है उसके डैड उससे मिलने आए हैं। योंगी कहता है, तुम जाओ और जाकर उन्हें यहाँ भेजो, उनसे कहो मैं रूम में उनका वेट कर रहा हूँ। सर्वेंट स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है और अब कुछ देर के बाद योंगी और उसके डैड जो योंगी के रूम में थे और योंगी
चुपचाप अपने डैड की तरफ देख रहा था। उसके डैड कहते हैं, योंगी तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे इस तरह का लुक दे रहे हो? और तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। ऑफिस का बहुत सारा वर्क छोड़कर मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे एक बार कहने पर। तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, क्या क्लियर करना है, तुम पूछ सकते हो। एंड हाँ, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो पूछोगे मैं उसका ऑनेस्टली ही आंसर दूंगा। योंगी अपनी साइलेंस तोड़ के कहता है, डैड मेरी और योंगी की शादी कैसे हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी? योंगी के डैड कहते हैं, ये कैसा सवाल है? मैं और तुम्हारी मॉम ऑलरेडी इस बात का आंसर तुम्हें कर चुके हैं, बता चुके हैं। एंड जिमिन ने भी तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर तुम्हें बार बार इस बात के बारे में क्यों जानना है? तुम जानते हो तुम्हारी शादी कैसे हुई थी। तुम दोनों ने लव मैरिज की थी। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और क्या जानना चाहते हो? डैड मैंने कहा मैं जो भी पूछूंगा आपको उसका ऑनेस्टली आंसर करना होगा। ये आप जो कुछ भी मुझे बता रहे हो ये मैं बहुत बार सुन चुका हूँ और इस पर मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। एंड हाँ, ये झूठ बार बार बोलने से सच नहीं हो जाएगा। किसी भी झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता। आप कितने बार भी इसे रिपीट कर लो, बट मैं जानता हूँ ये सच नहीं है। उसके डैड कहते हैं, बेटा तुम क्यों पुरानी बातों को याद कर रहे हो? ये सब सच है या नहीं, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रियलिटी ये है, तुम दोनों एक साथ बहुत खुश हो और एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और एक दूसरे के साथ हैप्पी रहो। बार बार इस तरह से पुरानी बातों को याद करना ज़रूरी है क्या? योंगी कहता है, डैड अगर मैं कहूँ कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, सच क्या है मैं वो जानता हूँ, तो तब आप क्या बोलोगे? उसके डैड उसकी बातों को सुनकर चुप हो जाते हैं। वो अब क्या कहेंगे उन्हें खुद नहीं पता। योंगी कहता है, डैड मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मेरा एक्सीडेंट के बाद मेरा लिटिल स्पेस में जाना और उस कंडीशन में इतने सालों तक रहना, उस बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ, किस तरह से जिमिन मुझे पाने के लिए आप लोगों को हर्ट करता था, मुझे हर्ट करता था। उसने मुझे हर्ट किया, मुझे फोर्स किया, मेरे साथ फोर्सफुली शादी की, सब कुछ याद आ चुका है मुझे। और अब भी आप मुझसे झूठ बोलोगे, अब भी आप यही कहोगे हम दोनों ने लव मैरिज की थी और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। योंगी के डैड कुछ देर चुप रहने के बाद अपने गले को साफ करते हुए स्लोली योंगी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए सॉफ्टली उसे रब करते हुए कहते हैं, बेटा मैं नहीं जानता तुम्हें क्या याद आया और क्या नहीं। आई नो पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था, बट क्या हम उसे भूल नहीं सकते? क्या हम अपने प्रेजेंट, अपने फ्यूचर के लिए अपने पास्ट को भुला नहीं सकते? अगर हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, अगर हमारा प्रेजेंट ब्यूटीफुल हो, तो क्या हम पास्ट को भुला नहीं सकते? क्या हमें पास्ट को पकड़ कर रखना चाहिए? क्या हमें उसके पीछे भागना चाहिए? पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर हमें प्रेजेंट में। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, बाय बाय।